नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हो गई 3 फरवरी 2025। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 7 दिसंबर 2020 पर 6800 के जो बच्चे हैं वो एक्टिव हो गए हैं। दूसरी बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थियों का है धरना प्रदर्शन पर। तीसरा हम बात करेंगे केस लिस्टिंग पर 11 फरवरी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने से वीडियो चलता है, आपको सब्सक्राइब करना हो या ना करना हो ये आपके ऊपर है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7 दिसंबर 2020 पर जो 6800 के बच्चे हैं अब वो एक्टिव हो चुके हैं। इसलिए एक्टिव हो चुके हैं कि माननीय जो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है उसमें कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि 7 दिसंबर 2020 से पहले वो सिंगल बेंच में याची नहीं बने थे। ये 7 दिसंबर 20 क्या है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा जानकारी दे दूं। 7 दिसंबर 20 वो है जो लखनऊ के सिंगल बेंच में सरकार द्वारा एक सब्जेक्ट टू पिटीशन का जो एफिडेविट दिया गया था, ये वही मामला है। शॉर्टकट में जानकारी दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस पर 68 वाले एक्टिव हो गए हैं क्योंकि वो सिंगल बेंच में मैक्सिमम जो बने थे याची वो दिसंबर के बाद बने थे, और कुछ लोग बने भी थे, कुछ लोग नहीं बने थे। मान के चलिए 10-20% बने थे, बाकी 80% जो है 6800 के बच्चे वो उनमें क्या नाम है सिंगल बेंच में याची थे ही नहीं। अब मामला चला डबल बेंच में। डबल बेंच में फिर से एक 6800 की जो मामला गया तो उसमें एसएलपी जो पड़ी, तो महेंद्र पाल की जो एसएलपी 172 को फिर से ले जाया गया, जो अशोक कुमार यादव के नाम से डबल बेंच में पड़ी। तो इसमें कुछ बच्चे 6800 के अभी भी कम मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, कुछ बच्चे 6800 के इसमें पड़े हैं। तो उनको ये भय सता रहा है कि कहीं पिटिशनर रिकमेंड हो गया 7 दिसंबर 2020, तो 7 दिसंबर 2020 के बाद 2021 में और एसएलपी में बच्चे जो है कोर्ट में गए हैं। अगर इनके साथ धोखा हो जाए तो ये कहाँ के रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसके भय के कारण ये भी अपना वकील जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में उतार रहे हैं। ये एक सूचना मिला है, ये बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा 6800 की तरफ से। तो उनके तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जाएगी, इसलिए रखी जा रही है क्योंकि ये जो पिटिशनर रिकमेंड हो रही है वो इनका कहना है 7 दिसंबर 2020 तक होगा तो हम लोग धोखा खा जाएंगे। उनका कहना है कि जो भी एसएलपी में लोग हैं उनको कम से कम कंसीडर करते हुए और 6800 प्लस 61 कंसीडर करते हुए मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए। तो इसके लिए वो भी एक सीनियर लेके आ रहे हैं। रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पर, तो देखिए अभी मैं बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन अभी चालू है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखिए जारी हो गया है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग पर अड़े आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन रविवार को भी इको गार्डन में जारी रहा। आंदोलन का नेतृत्व करे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में विसंगति के कारण अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने न्याय देते हुए फैसला हमारे पक्ष में सुनाया। सरकार की लापरवाही का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती से रखकर मामला जल्द से जल्द निस्तारित कराए। इस मामले को अगली सुनवाई 11 फरवरी को होना तय है। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती का जो है प्रदर्शन जो है लिको गार्डन से यानी धरना प्रदर्शन से संबंधित अपडेट रहा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब हम बात करेंगे केस लिस्टिंग में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 11 फरवरी की सुनवाई है उस केस लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, केस लिस्टिंग अभी तक तो नहीं हो पाया है। हाँ, 11 फरवरी को जो सुनवाई होगी 873 नंबर आया है, यानी केस को सुबह जो मेंशनिंग है उस दिन कराना पड़ेगा। और जज साहब ने बोला था अगर सुबह हम लोग का केस अगर देखिए 11 को सुनवाई है तो मान के चलिए कि 8 या 9 तारीख तक हम लोग को पता चल जाएगा। 8 को मेन काज लिस्ट में आ जाएगी, सप्लीमेंट्री में आ गया तो 8 को जो मेन काज लिस्ट में जब आ जाएगी तो हम लोग को पता चल जाएगा किस सीरियल नंबर पाया। फिर सीरियल नंबर अगर 1 to 15 के बीच टॉप में आता है तब तो सुनवाई होगी, क्योंकि देखिए दत्ता साहब कम से अधिक 15 केस ही सुन पाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, बहुत ही सुनवाई में हम लोग भी देख रहे हैं 15 केस से ज़्यादा वो नहीं सुन पाते। तो इस केस को फिर से अगर 15 नंबर से बाद जाता है तो उसको मेंशनिंग कराना पड़ेगा। अगर मेंशनिंग हो गया तो उस दिन जो है 11 फरवरी को सुनवाई होगी। अन्यथा की स्थिति में लंच के पहले यानी लंच के पहले भी फिर से मेंशन कराना पड़ेगा कि लंच के बाद भी सुनवाई हमारी कर लिया जाए। तो सुनवाई पर ये दो कारण बन सकते हैं।
तो इसको सॉल्व कराना पड़ेगा। नंबर 1, सुबह केस को मेंशन कराना पड़ेगा। अगर 8 तारीख को मेन कार्य लिस्ट में नहीं आता है तो तभी 11 फरवरी को सुबह सुनवाई होगा, तो मेंशन करवाना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में इसमें भी डिले हो सकता है, संभावना ये बन रहा है। तो ये रहा 7 दिसंबर 2020 पर 6800 के बच्चे एक्टिव हो गए हैं तथा केस लिस्टिंग में 8 तारीख को अगर केस सुबह सुबह मेंशन नहीं कराएगा तो 11 फरवरी को सुनवाई भी मुश्किल हो सकती है। मैं अभी आपको अभी से बता दे रहा हूँ, अगर नहीं करवा पाए तो आप लोग लंच के पहले करा लीजिएगा, फिर ही सुनवाई होगी 11 फरवरी को। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।